नमस्कार मित्रों। एमपीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस पर बात हो रही है हिंदी विषय में। हिंदी विषय में जो 9वीं इकाई है उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों जिन्होंने यहाँ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया और अपने रचना क्रम को आगे बढ़ाया और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखीं, उसी क्रम में श्री कृष्ण सरल जी की कविताओं पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। 3 कविताएं हमने कर ली हैं, उनकी कुल 4 कविताएं दी गई हैं इस सिलेबस में और चौथी कविता का नाम है शहीद। तो हम बिना समय गवाए शहीद नामक कविता का वाचन करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देते प्राणों का दान देश के हित शहीद, पूजा की सच्ची विधि वे ही अपनाते हैं। हम पूजा के हित थाल सजाते फूलों का, वे अपने हाथों अपने शीश चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी कवि हैं श्री कृष्ण सरल, शहीदों के चारण कवि हैं। श्री कृष्ण सरल शहीदों के सच्चे मायने में श्राद्ध करने वाले कवि हैं। श्री कृष्ण सरल वे कहते हैं कि जो प्राणों को दान दे देते हैं, जो अपनी शहादत, जो अपना बलिदान दे देते हैं, वही इस देश में पूजा की सच्ची विधि को अपनाते हैं। अर्थात उनके लिए हमारी भारत माता, हमारा देश सबसे बड़ा देव है, स्तुत्य है, ईश्वर है। उसी की पूजा करने के लिए वे अपने प्राणों का दान दे देते हैं। हम पूजा के हित थाल सजाते फूलों का। एक सामान्य व्यक्ति है जो पूजा करता है किसी देव का, किसी आराध्य का, तो वो थाली सजाता है फूलों से भरी। लेकिन जो अमर शहीद होते हैं वो अपने शीश को चढ़ा देते हैं, थाल में रख के बलिदान दे देते हैं। जो हैं शहीद सम्मान देश का होते वे उत्प्रेरक होती उनसे कई पीढ़ियां हैं। उनकी यादें साधारण यादें नहीं कभी, यश गौरव की मंजिल के लिए सीढ़ियां हैं। अर्थात जो शहीद होते हैं वे ही सच्चे मायने में हमारे देश को गर्व, स्वाभिमान का अनुभव कराते हैं और उनसे ही नई पीढ़ियां सीखती हैं। उनकी यादें साधारण यादें नहीं होती, जो लिखी जाती हैं, जो इतिहास लिखा जाता है उनके बलिदान का, वो साधारण इतिहास नहीं होता। यश गौरव की मंजिल के लिए सीढ़ियाँ। अगर जो व्यक्ति उनको पढ़ता है नई पीढ़ियों में, वह उसको पढ़कर नई नई चीज़ें, देश के प्रति अपना कर्तव्य सीखता है। कर्तव्य राष्ट्र का होता आया यह पावन, अपने शहीद वीरों का वह जयगान करे। सम्मान देश को दिया जिन्होंने जीवन दे, उनकी यादों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह शहीदों की प्रशंसा करे, शहीदों का गायन करे, शहीदों के नाम पर जो भी कविताएं हैं, जो भी गीत हैं, उनका वाचन करे और उनका सच्चे हृदय से सम्मान करे। सम्मान देश को दिया जिन्होंने जीवन दे, अपना बलिदान, अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए कर दिया है जिन्होंने, उन शहीदों का राष्ट्र सदा सम्मान करे। यही कहा है श्री कृष्ण सरल जी ने, जो कवि हैं इस कविता के। जो देश पूजता अपने अमर शहीदों को, वह देश विश्व में ऊंचा आदर पाता है। वह देश हमेशा ही धिक्कारा जाता जो अपने शहीद वीरों की याद भुलाता है। जो देश पूजता अपने अमर शहीदों को, अर्थात जो देश शहीदों की पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है, वह ऊंचा आदर पाता है। पूरी दुनिया में उसका सम्मान किया जाता है। वह देश हमेशा ही धिक्कारा जाता जो अपने शहीद वीरों की याद भुलाता है। अगर जिस देश ने अपने शहीद वीरों की याद भुलाई है, उनका बलिदान भुला दिया है, उस देश को कोई दुनिया में अन्य देश नहीं पूछता, उसका सम्मान नहीं करता। प्राणों को हमने सदा अकिंचन समझा है, सब कुछ समझा हमने धरती की माटी को। जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा जीवित रखा हमने उस परिपाटी को। हमने अर्थात यहाँ पर शहीदों का नाम ले रहे हैं, शहीदों के द्वारा संबोधन कर रहे हैं श्री कृष्ण सरल जी। प्राणों को सदा अकिंचन समझा है, हमने बिल्कुल सामान्य समझा है हमारे प्राणों को। सब कुछ समझा हमने अपनी धरती माटी को।
धरती की माटी को, हमने अपनी मिट्टी, हमारे देश की जो मातृभूमि है उसको ही सब कुछ समझाया, अपने प्राणों की परवाह बिल्कुल नहीं की, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा। जीवित रखा हमने उस परिपाटी को, जिससे हमारे देश का सम्मान पूरी दुनिया में ऊंचा उठे। उसी परिपाटी को, उसी परंपरा को हमने जीवित रखा है, जिंदा रखा है। चुपचाप दे गए प्राण देश धरती के हित है, हुए यहाँ ऐसे भी अगणित बलिदानी, कब खिले झड़े कब कोई जान नहीं पाया है, कोई जान नहीं पाया, उन वन फूलों की महक न हमने पहचानी। चुपचाप दे गए प्राण देश धरती के हित, ऐसे कई क्रांतिकारी हुए हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं है हुए यहाँ ऐसे भी अगणित बलिदानी, कई जीवन न्यौछावर करने वाले व्यक्ति जो इतिहास में आज भी उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बलिदान को चुना अपने देश की माटी के हित में। कब खिले झड़े कब कोई जान नहीं पाया, उन वन फूलों की महक ना हमने पहचानी। ऐसे कई फूल रूपी उपमा दी है उनको, शहीदों को। ऐसे कई कब खिले, कब जीवित रहे, कब गिर गए, कब जान दे दी उन्होंने, यह देश कभी नहीं जान पाया, ना जान पाएगा। परंतु उनको सम्मान देना ज़रूरी है, आवश्यक है। यह तथ्य बहुत आवश्यक है, हम सबको ही सोचें। खाना पीना ही नहीं ज़िंदगी है, हम जिएं देश के लिए मरें। बंदगी वतन की हो, यह सही बंदगी है, वह सही बंदगी है। यह तथ्य बहुत ही आवश्यक है हम सभी को ही। खाना पीना अकेला जीवन नहीं है, सामान्य जीवन जीना जीवन नहीं है। सामान्य जीवन तो एक सामान्य पशु भी जी लेता है। हम जिएं देश के लिए मरें, अर्थात हम देश हित में ही कार्य करें। हाँ, जब तक जीवित हैं तब तक देश हित के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। देश के प्रति जो जो कर्तव्य हमारे बनते हैं हमको उन्हें पूर्ण करना चाहिए। बंदगी वतन की हो, वह सही बंदगी है। अर्थात पूजा जो बंदगी है, जो किया गया है, जो कार्य किया गया है, जो सम्मान है, वह देश का सम्मान सबसे सर्वोपरि है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए हमें जिससे हमारे देश का सम्मान कम हो। क्या बात करें उनकी जो अपने लिए जिए, वे हैं प्रणम्य जो देश धरा के लिए मरे। वे नहीं मरी केवल उनकी भौतिकता ही, सदियों के सूखेपन में भी वे हरे भरे। अर्थात उनकी बात नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति की बात नहीं करना चाहिए जो अपने लिए जीवन जीता है, देश के लिए नहीं। और जिनको पूजा जाता है, जिनको प्रणाम करने योग्य वो व्यक्ति है जो हमारे देश की धरा, देश की मिट्टी के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए। वे नहीं मरी केवल उनकी भौतिकता ही, वे कभी नहीं मरे, वे तो अमर हैं। अर्थात शहीद जो हैं वो अमर हैं, वे कभी नहीं मरते, उनकी भौतिक शरीर ही मरता है। सदियों के सूखेपन में भी वे हरे भरे। अर्थात वे ऐसे पेड़ हैं जो रेगिस्तान में भले ही उपजे हुए हों, लेकिन उनका हरियाली कभी ख़त्म नहीं होती। वे हैं शहीद रखता जैसे वे यहीं कहीं, यादों में हरदम कौंध कौन जाते हैं वे। जब कभी हमारे कदम भटकने लगते हैं तो सही रास्ता हमको दिखलाते हैं वे। अर्थात शहीद वे ही हैं, वे शहीद जो हमारे देश के लिए मर मिट गए। वे कहीं नहीं गए, वे आसपास ही हैं हमारे, यादों में हरदम कौन कौन जाते हैं। अर्थात उनका इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उनको याद करते हैं, बार बार हमारे जहन में वे आते हैं, बार बार हमारे मन में वे उठ खड़े होते हैं जब कभी हमारे कदम भटकने लगते हैं। अर्थात यहाँ पर भटकना अर्थात स्वयं के लिए जीना, हमारे देश को भुला देना, हमारे शहीदों को भुला देना। ऐसा कदम जब हमारे भटकते हैं तो वे सही रास्ता दिखलाते हैं। अर्थात अमर शहीद जो हैं वे ही सही रास्ता दिखलाते हैं हमको। अभीष्ट यदि बलिदानी फिर पैदा हों, बलिदान हुए जो उनको नहीं भुलाएं हम। सिर देने वालों की पंक्तियाँ खड़ी होंगी, उनकी यादें सांसों पर अगर झुलाएं हम। अर्थात अगर हम नए बलिदानियों को चाहते हैं जो बलिदान करें हमारे देश के प्रति, जो फिर से पैदा हों नई पीढ़ी में, तो हम जो शहीद हैं उनको भुलाएं नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। तभी जाके उनके उदाहरण देकर हम नई पीढ़ियां पैदा कर सकते हैं, नई पीढ़ियों को तैयार कर सकते हैं जो बलिदान दे सकें हमारे देश के लिए।
उनकी सिर देने वालों की पंक्तियां खड़ी होंगी, अर्थात जो बलिदान देने वाले हैं, नई पीढ़ियां वो फिर से खड़ी हो जाएंगी। उनकी यादें सांसों पर अगर झुलाएं हम, अगर उनको हम याद करते रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे, तो नई पीढ़ियां जो, जैसे हम जानते हैं कि अभी भी वर्तमान में जो हमारे देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं, अमर शहीद जो जान दे चुके हैं, नए जो जवान हैं जो फ़ौज में जाते हैं और हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, उनकी शहादत के बाद उनको पूजा जाता है। और तभी पूजा जाता, जब अगर पूजा जाता है तो उनके ही गांव से कोई नया व्यक्ति फौज में जाने के लिए प्रेरित हो जाता है। यही कहना है हमारे कवि का। जीवन शहीद का व्यर्थ नहीं जाया करता, मर रहे राष्ट्र को वह जीवन दे जाता है। जो किसी शत्रु के लिए प्रलय बन सकता है, वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता है। अर्थात शहीद का जो जीवन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी बलिदान जो किया है वो व्यर्थ कभी नहीं जाता। वह एक गुलामी में जी रहे राष्ट्र को जीवन दे जाता है, स्वतंत्रता दे जाता है। इससे बड़ा क्या ही दान होगा। जो किसी शत्रु के लिए प्रलय बन सकता है, जो किसी शत्रु के लिए प्रलय बन सकता है, वह जन जन को ऐसा यौवन दे जाता है। अर्थात जो शहीद है वो इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत करके जाता है जिससे नए जो जवानी है, नई जो पीढ़ी है, उनको प्रेरित करके चला जाता है। जो हमारे शत्रु की नाक में दम कर दे, उससे लड़े और उससे हमारे देश की रक्षा कर सके, ऐसी नई पीढ़ी को तैयार कर जाता है। जो पुराना शहीद है वो नए व्यक्ति को तैयार कर देता है, जिससे हमारे देश की रक्षा निरंतर होती रहती है। तो मित्रों, यह थी हमारी कविता शहीद, जो श्री कृष्ण सरल जी के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।